नैनीताल एक खूबसूरत हिल स्टेशन जहां हर साल लाखों लोग छुट्टियां बिताने जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस झीलों के शहर में एक ऐसा इलाका भी है जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते हैं। यही जंगल बना तीन दोस्तों की जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव। विक्रम, अनुज और दीपिका दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र थे और गर्मी की छुट्टियों में नैनीताल घूमने का प्लान बनाया। प्लान था झीलों की सैर, हेरिटेज होटल में रहना और एक दिन जंगल ट्रैकिंग करना। स्थानीय लोगों ने उन्हें खूर पाताल के पास एक सुनसान जंगल की ट्रैकिंग से मना किया था, लेकिन एडवेंचर की तलाश में उन्होंने वहीं चुना। सुबह 9 बजे वे जंगल की ओर निकले। शुरुआत में सब अच्छा लगा, चिड़ियों की आवाजें, ठंडी हवा और हरियाली। लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए, सब कुछ बदल गया। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। न चिड़ियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस एक अजीब सी थरथराहट। अनुज बोला, तुम लोगों को अजीब सा महसूस हो रहा है? दीपिका बोली, हाँ, लग रहा है कोई हमें देख रहा है। और फिर पेड़ों के बीच से एक बूढ़ी औरत निकली, झुकी हुई, सफेद साड़ी और आंखें बिल्कुल खाली। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, तुमने बुलाया है, अब लौट नहीं सकते। तीनों डर के मारे भागे, लेकिन रास्ता ही भूल गए। जीपीएस काम नहीं कर रहा था। थक हार कर वे एक टूटी फूटी हवेली में जा पहुंचे जो जंगल के बीच थी। सोचा, रात यहीं काट लेते हैं। रात होते ही वहां अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीपिका के बैग से खुद ब खुद चीजें गिरने लगीं। अनुज को ऐसा दिखा जैसे दीवार से कोई निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। विक्रम के कानों में किसी औरत की धीमी आवाज आई, तुम वही हो ना जिसने मुझे मारा था? अब ये तीनों एक दूसरे को देखने लगे। किसे मारा? क्या मतलब था उस आवाज का? सुबह वे जैसे तैसे बाहर निकले और गांव के पास पहुंचे। गांव वालों ने जब उनकी कहानी सुनी तो डर से कांप उठे। वो हवेली असल में एक पुराने जमींदार की थी। वहां एक नौकरानी को जिंदा जला दिया गया था जब उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा। उसके बाद से वहां कोई गया नहीं। गांव के बुजुर्ग ने कहा, जिसने उस औरत की मौत में हाथ बंटाया था, उसकी आत्मा उसे पहचान लेती है। शायद तुम में से कोई उसका पुनर्जन्म हो। दिल्ली लौटने के बाद भी चीजें सामान्य नहीं हुई। दीपिका को सपनों में वही बूढ़ी औरत दिखने लगी। अनुज का व्यवहार अजीब हो गया। वह अकेले में बड़बड़ाने लगा। और विक्रम, वह अचानक गायब हो गया। उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब वो वापस नहीं आएगा। अगला नंबर किसका है? नैनीताल का यह ट्रिप तीन दोस्तों के लिए सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दरवाजा था जो आत्माओं की दुनिया की ओर खुलता था। क्या आप भी उस जंगल में जाना चाहेंगे?